ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें और 16वें अध्यायों का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से आप बहुत प्रसन्न होंगे। दक्षिण दिशा में टूडंगबर्ता नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे किनारे हरिहर पूर्ण नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ साक्षात भगवान हरिहर विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित दीक्षित नामक एक सूत्रीय ब्राह्मण रहते हैं, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम अनुसार ही उसके कर्म कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवासी कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं का कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमन किया करते थे। एक दिन नगर को इधर उधर जाते आते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए यह संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका सिद्ध काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका व्यर्थ व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करते हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ व्याग जाग उठा और उछल कर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेम की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए आटे से बाहर निकल आई। उस समय व्याग ने आकर उसे नख रूपी प्राणों के प्राण से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई बैठी है, हरे बाघ, आप किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रसन्न पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना घास बनाने से रुक कर गया और हंसता हुआ उससे बोला, दक्षिण देश में मलापा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपन्ना नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचालिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने अपने वेद पाठ के फलों को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों का नहीं देने योग्य योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को सलाह करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर मांगने मांगने मांग मांगने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर रसन भर में पृथ्वी गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी ब्याह की योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता तथा अपने पूर्व पापों को याद करके सभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु, पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटता स्त्रियों को ही मैं अपना अपना प्रक्षेप बनाता। अर्थ उल्टा होने के कारण आप अवश्य ही मेरा घास बनेगी। यो कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी ने को स्वयंपुरी में ले गया। वह यमराज की आज्ञा
आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्टा मूत्र और रक्त भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां ले आकर 100 मनवंतर तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दिन पहाड़ से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर नामक नरकों में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग सुखाने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर सांडाल योनि में उत्पन्न हुआ सांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों को बुलट रही। फिर उसे कोढ़ और राजी लक्ष्मा रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर उस काल के पश्चात पुनः अपने निवास स्थान को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह सांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में से महादेव जी कहते हैं, पार्वती हब में भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन पूर्ण 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा। आप ध्यान देकर सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के सम्मान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित दो कुटियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी अपनी कुटिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा, मानो कहीं कहीं उड़ गया। वो दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक खंडक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुटिया के हाथ में आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ हरि निर्भय होकर सब गोर वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पुण्य टप रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मारने की पाकों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया। उसके जल वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ तेज था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश संसार के सागर से पार हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुटिया भी उसका पीछा करते हुए आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुटिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांग का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। ये देख मुनि मेघावी शिष्य सिकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूरे जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्र, ये नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुटिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल इस वन में वत्स नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा है। गीता के 16वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैं भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की भांति मैं भी 16वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुटिया के साथ ही सब लोग को प्राप्त हुआ है। अब मैं हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक मान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्य में अग्रणी था। उसकी स्त्री का नाम विलोकना था। वह सरसन प्यार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर
जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप पाप से उसे उसको उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मण ने भी अपने पाप के कारण कुटिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। ओम श्री शक्ति नम। ओम श्री शक्ति नम। ओम श्री शक्ति नम।